विपरीत शरीर के प्रति आकर्षण, बच्चों को जन्म देना, अथवा शारीरिक संबंध बनाना, पशुओं में भी है, वो सुख के लिए कर रहे हैं। आप भी सुख के लिए ही परिवार बसा रहे हो। कोई पूछते हैं, अभी एक भाई आए, उन्होंने कहा कि क्या कारण है जो आप संन्यास लेना पसंद किए। मैंने पूछा क्या कारण है कि आप गृहस्थ में जाना पसंद किए। तो उन्होंने कहा इसमें कारण कुछ नहीं कि क्या बात है, मैं सुख के लिए गृहस्थ आश्रम में आया हूं। तो मैंने कहा तो क्या आपको लगता है कि मैं बुद्धू या बेवकूफ हूं जो दुख के लिए संन्यास आश्रम में आया गया। आपकी बुद्धि उतने ही तक थी, आप ज्यादा नहीं सोच सके। जितना तक सभी जीव, सभी पशु पक्षी इत्यादि जितने तक सुख की खोज कर सके, उतने ही तक सुख की खोज आप कर सके और उसमें ही छपाका लगा के आप अपने आप को मिटा देना चाहें। लेकिन आप ये मत समझो कि हम यहाँ दुख उठाने के लिए आए हैं। प्रभु से भी जुड़ा जाता है तो सुख के लिए ही जुड़ा जाता है। कल्याण, दुख की निवृत्ति के लिए ही कल्याण की ओर बढ़ा जाता है। एक गृहस्थ, एक अज्ञानी व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति सुख 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 करता है, परंतु दुख की निवृत्ति नहीं कर पाता है। कितना भी सुख मिल जाए फिर भी दुख लगा रहता है। कोई दुख ना हो तो जीने और मरने का तो दुख लगा हुआ है ना। सब कुछ हो आपके पास, परिवार हो, पुत्र हो, अनुकूल पति हो, अनुकूल पत्नी हो, अनुकूल बच्चे हो, सब कुछ भी हो, लेकिन रोग का दुख, बुढ़ापा का दुख, मृत्यु का दुख तो लगा हुआ है ना। ज्ञानी इन दुखों को पहचान लेता है, इसलिए इन दुखों से मुक्त होने के लिए ये दुख भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि वो इन दुखों के थपेड़ों में पड़ते रहें, बार बार दुनिया में आए, बार बार रोगी हों, बार बार बूढ़े हों, बार बार मर जाएं। हमेशा मरने का दुख, हमेशा बुढ़ापे का दुख, हमेशा परिवार से बिछुड़ने का दुख, अथवा ना जाने कितने कितने दुख। इन सब दुखों की निवृत्ति उसे समझ में आया कि आत्म स्थित हुए बिना समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए वह अपना स्थूल स्तर को भी पहचाना, स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल व्यवहार, स्थूल जगत का जो भी उचित धर्मोचित कर्तव्य है उसे किया, पर उसी में अटका नहीं। सूक्ष्म स्तर को वो इस स्थूल जागतिक व्यवहार से बचा के रखा। अपने को जीव जाना, परंतु इसी जीव स्वरूप में वो संतुष्ट नहीं हुआ। अपने को आत्म स्वरूप जाना और चिल्ला उठा, अहं आत्मा गूढ़ः केशः सर्वभूतावस्थिता, अहम ब्रह्मस्मि, अनलहक अनलहक, मैं वही हूं, मैं वही हूं। इस दिव्य ज्ञान को आप भी प्राप्त कर सकते हो। भगवान यह बताने के लिए धरती पर आते हैं। प्राप्त की प्राप्ति और अप्राप्त की निवृत्ति। जो प्राप्त है उसको प्राप्त करवा देते हैं, और जो प्राप्त है ही नहीं परंतु प्राप्त जैसा लगता है उसे विरक्ति करवा देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। जैसे देखो, तुम सोए हुए हो, सुरक्षित हो, पलंग में लेटे हुए हो, आराम से प्राप्त है, पलंग प्राप्त है, पंखा ऊपर चल रहा है, पंखा प्राप्त है, माहौल बिल्कुल सुरक्षा का है, कोई वहां खतरा नहीं है, सुख से तुम लेटे हुए हो, ये प्राप्त है।
और अब जब सो गए तो स्वप्न देखने लग गए। तो स्वप्न देखे कि एक सांप, एक काला भयानक सांप, कोबरा नाग गेहुमना सांप फड़फड़ाता हुआ फन उठाकर तुम्हें काटने के लिए दौड़ रहा है और तुम दुख से व्याकुल हुए जा रहे हो। सांप अप्राप्त है परंतु स्वप्न में प्राप्त जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारा गला दबोचे जा रहा है, गला टीपा जा रहा है और तुम बचने के लिए छटपटा रहे हो। कोई गला टीप नहीं रहा है, गला टीपने वाला अप्राप्त है परंतु स्वप्न में ये प्राप्त लग रहा है। अब इसके लिए तुम क्या उपाय करोगे? कोई तुमको कहे अब स्वप्न के सांप से कैसे बचोगे? स्वप्न में कोई आपको मार रहा है तो उसे कैसे बचोगे? इससे बचने के लिए कोई तुम्हें स्वप्न में हॉस्पिटल में पहुंचाने लग गया हो, चाहे कोई तुम्हारे सिर पर मलहम पट्टी लगा रहा हो, इससे तुम्हारे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। हाँ, दुख की निवृत्ति क्या होगी? कोई अगर आपको झकझोड़ कर जगा दे तो जगाने वाला क्या किया पता है? कुछ नहीं किया। वो प्राप्ति की प्राप्ति करा दिया और अप्राप्त की निवृत्ति करा दिया। जो आराम था, जो पलंग प्राप्त था, जो पंखे प्राप्त थे, जो सुख प्राप्त था, आंख खुली तो हमें लगा अरे सांप तो नहीं है। सांप पहले भी नहीं था परंतु लग रहा था कि सांप है, इसलिए हम थथर कप रहे थे। लग रहा था कि सांप हमें दौड़ा रहा है। पहले भी सांप नहीं था पर लग रहा था कि सांप है। उसे किसी ने जगा दिया तो जो सांप नहीं था उसका बोध हो गया कि ये सांप नहीं है, और जो सुख प्राप्त था उसका बोध हो गया कि अब ये सुख प्राप्त है, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। वैसे ही संत अवतारी सत्ता ये बतलाते हैं कि बेटे तू चाहे गृहस्थ आश्रम में है चाहे विरक्त आश्रम में है, कहीं भी है, तू हिम्मत मत हार, तू दुख मत उठा, तू दुखी ना हो, व्यथित ना हो, तू जान ले क्या प्राप्त है और क्या अप्राप्त है। पहले देखो क्या प्राप्त है और क्या अप्राप्त है। प्राप्त है तुम्हें भगवान, भगवान से तुम बिछुड़ नहीं सकते, परंतु लगता है कि वे अप्राप्त हैं। और अप्राप्त है ये शरीर और संसार, परंतु लगता है कि ये प्राप्त है। सब स्वप्न देख रहे हैं, अज्ञान में बढ़ाए जा रहे हैं हम लोग। अज्ञान में जैसे कोई सोया हुआ तो भूत भूत चिल्लाता है ना, और जब जगा दो तो उसको देख रहे थे कि हम स्मशान में हैं और भूत पीछा कर रहा है, और यहाँ तो ना स्मशान है ना भूत है। वैसे ही हम लोगों को भ्रम है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूँ। बकवास। प्रभु अवतार लेकर बताते हैं, अथवा प्रभु अपने दिव्य शक्तियों को भेजकर हम लोगों को बतलाते हैं कि बेटे मृत्यु अप्राप्त है। काल का बाप भी हम लोगों को नहीं मार सकता है, पर भगवान का बाप भी शरीर को नहीं बचा सकता है। दोनों बात। मृत्यु हमारे लिए अप्राप्त है, शरीर के लिए भले प्राप्त हो, तो शरीर हमारे लिए तो अप्राप्त है। कितने दिन का संबंध है इस शरीर से? मृत्यु अप्राप्त है, फिर भी मृत्यु का भय है। मृत्यु से हम मिट जाएंगे, मृत्यु से हम मिट जाएंगे, मृत्यु से हम नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु से हम खो जाएंगे। मृत्यु होता है स्थूल स्तर का, और स्थूल स्तर हमारा मैं नहीं है, हम लोगों का टेम्पोररी कुछ देर के लिए पहचान बना है शरीर। अवतारी सत्ता आपको बताती है कि बेटे तू अपने स्थूल काय कलेवर को भी पहचान, सूक्ष्म स्तर को भी पहचान,
कारण स्तर को भी पहचान और अपने कारणातीत आत्म स्तर को भी पहचान। श्री कृष्ण दिखलाएं कि एक साथ चारों स्तरों से कैसे काम लिया जाता है, एक साथ चारों स्तरों का कैसे उपयोग किया जाता है। स्थूल शरीर का कैसे उपयोग किया गया, सूक्ष्म शरीर का कैसे उपयोग किया गया, और कारण जीव को किस तरह महा कारणातीत आत्मा में समाहित किया गया, और आत्मा किस तरह परमात्मा में जा छपाका लगाया। आप भी चारों स्तरों से को पहचानो और चारों स्तरों से का उपयोग करते हुए अपने आत्म स्वरूप में मस्त रहो। और दुनिया में प्रभु के अवतरित होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। आत्म स्वरूप कैसा है आपका? प्रेम स्वरूप है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, आपकी आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। आप सब जैसे नमक की पुतली में केवल नमक के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता है, वैसे आपके भीतर प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप सब के सब प्रेम के पुतले हो। आपके भीतर घोर प्रेम का वास होता है। इस प्रेम को आप जब मैं मेरा में बांध देते हो तो ये प्रेम स्वार्थ बन जाता है और स्वार्थ बांधता है। और इस प्रेम को किसी भी परिधि में ना अटकाओ तो वो परमात्मा बन जाता है। आप लोग सुने हो ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। आप भी प्रेम स्वरूप हो, परमात्मा भी प्रेम स्वरूप है। वह प्रभु सर्वव्यापी है, कण कण में है, जरे जरे में है। वो प्रकट होगा आपके प्रेम के द्वारा। और प्रभु प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं। अपने अवतार के द्वारा वे बतलाते हैं कि किस तरह वे प्रेम को ग्रहण करते हैं। जैसे दूर में लोहा रखा हुआ हो और चुंबक दूर में हो तो चुंबक लोहे को खींच लेता है, परंतु लकड़ी को नहीं खींचता। दूर में लोहा भी रखा हुआ हो और चुंबक भी रखा हुआ हो तो लोहा को चुंबक खींच लेगा, पर लकड़ी को नहीं खींचता। वैसे ही प्रभु ने आकर हम लोगों को बतलाया, प्रभु दुनिया में अवतरित होकर हम लोगों को बतलाएं कि वे किसको खींचते हैं अपनी ओर। आप दो तरह से बन सकते हो। प्रभु को अगर चुंबक मानो तो तुम लकड़ी बन सकते हो अथवा लोहा बन सकते हो। लोहा बनोगे तो प्रभु अपनी ओर खींच लेंगे। तुम ना भी जाना चाहो प्रभु की ओर तो भी वे खींच कर अपने सीने से चिपका लेंगे, अपने भीतर एकमेक करके समा लेंगे। और लकड़ी बन जाओ तो तुम चुंबक से चिपका भी देना चाहो लकड़ी को तो चुंबक को कोई लेना देना नहीं, लकड़ी पड़ी रह जाएगी। लकड़ी कौन, लोहा कौन? जिसके भीतर प्रेम का विकास हुआ वो लोहा है। और जो स्वार्थी है, जो प्रेम को किसी दायरा में बांध दिया, वो लकड़ी है। एक दिन मैं कह रही थी कि अगर व्यक्ति ना भी भगवान को माने, ना भी किसी धर्म को माने, केवल इतना सोच ले कि बस हमें प्रेम करना है। सभी जीव जंतु से, कीड़े मकोड़े से, दीवाल ईंट पत्थर से, मनुष्य से, दुश्मन से, मित्र से, निंदक से, प्रशंसक से, कोई भी हो, कुछ भी है, सबके प्रति हमें प्रेम लुटाना है। आपका प्रेम शर्त से है। आपको जिससे सुख मिलता है, आपका जिससे स्वार्थ पूरा होता है, आप उससे कहते हो कि उससे प्रेम है। और जिससे जो आपकी निंदा कर दिया, चाहे वो आपका परिवार का ही अंग क्यों ना हो, आपको उससे सुख ना मिला तो आप उससे द्वेष करते हो। ऐसा नहीं चलता है। आप प्रेम की मूर्ति बन जाओ। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, सब पर प्रेम बरसाना शुरू करो। दुश्मन मित्र सब जो भी है, सब
सबसे प्रेम। और इसकी शुरुआत घर से भी हो सकती है। अभी आपका प्रेम सिमटा हुआ है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बस खत्म। भाई तभी तक प्यारा है जब तक उससे स्वार्थ पूरा होता है। देवरानी जेठानी तभी तक प्यारी है जब तक वो आपकी प्रशंसा करती है अथवा आपके मन के अनुकूल चलती है। आपका प्रेम स्वार्थ है, आप में प्रेम नहीं है। और भगवान बताते हैं कि अपने अवतार के द्वारा बताएं कि वे प्रेम के ग्राहक हैं, स्वार्थ के नहीं। अर्जुन के दिल में प्रेम आया, अर्जुन से प्रभु अर्जुन को अपने हृदय से लगा लिए। प्रभु ने अवतार लेकर बताया कि ऐ मानव, तू भी अपने चारों स्तरों को पहचान। अब मत कहना फिर से कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, आप इतनी ऊंची बात कर रहे हैं, हम उतना तक कैसे पहुंचेंगे, ये मत कहना। कृष्ण ने गृहस्थ जीवन स्वीकार करके बताया, दिखला दिया कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्रेम परिपूर्ण हुआ जा सकता है। श्री राम ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार करके आपको बताया, आपके समक्ष आदर्श रखा कि गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने के बाद भी आत्म स्तर में जिया जा सकता है, आत्म स्तर तक पहुंचा जा सकता है और परिपूर्ण प्रेम से हुआ जा सकता है। आप भी शुरुआत करो। कृष्ण को प्रेमावतार कहा जाता है। उन्हें कहा जाए या ना कहा जाए, परमात्मा को कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, वे प्रेम ही हैं। प्रभु में प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि सजातीय सजातीय को खींचता है। अब आज से अगर सोच लो कि हमें किसी से नहीं चिढ़ना, किसी से नहीं लड़ना, किसी के प्रति नफरत नहीं करना, किसी के प्रति द्वेष घृणा नहीं करना, सबसे प्रेम करना, सबसे प्रेम करना, सबसे प्रेम करना। एक बैल आवे और जोर से पीठ में हम एक धमक्का लगा दे और जोर से हम लुढ़क जाएं, आंख खुले, शायद हाथ पैर टूट चुका है, फिर भी आंख खुले तो भले ही बैल को एक झापड़ लगा दें, परंतु आंख में प्रेम हो। झापड़ भी लगा दिए, लेकिन बैल की ओर जब हम देखें तो हमारी आंखों में प्रेम के अतिरिक्त कुछ ना हो। दुश्मन को भी देखें तो हमारी आंखों में प्रेम के अतिरिक्त कुछ ना हो। अपने अवतारों के द्वारा प्रभु प्रेम का संदेश देते हैं और चाहते हैं, हम सबको दुनिया में भेजा गया कि हम सब उनके संदेश को जाने। और हम लोग का भारत में जन्म हुआ और सनातन धर्म में जन्म हुआ। रिजेक्ट माल पहले से ही दूसरे देश में जन्म ले चुके हैं। हम लोग रिजेक्ट माल नहीं है। आप लोग जानते हो ना, फाइनल में हम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन फाइनल में पहुंचने वाले तो 10-20 हजार 2000 बहुत हो सकते हैं। हम लोग फाइनल में पहुंचे हुए हैं, अब बस थोड़ा सा जोर लगाना है। प्रभु ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया है, तभी सत्संग से जोड़ा, भारत में जन्म दिया, सनातन धर्म में जन्म दिया, संत से मिलाया। अब थोड़ी हिम्मत करो और आपको भगवान की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है, केवल लोहा बन जाने की जरूरत है। मतलब प्रेम की मूर्ति। और प्रेम की मूर्ति बन सकोगे जब अपने आत्म स्तर को पहचानोगे। जैसे मोमबत्ती पिघलता है तो उससे मात्र मोम ही टपकता है, कि मोमबत्ती पिघलता है तो उसमें क्या टपकता है, पत्थर टपकता है क्या? मोमबत्ती में मोम के अतिरिक्त है ही नहीं कुछ, इसलिए मोमबत्ती पिघलता है तो वो मोम ही टपकाता है। वैसे हम लोगों के भीतर प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं, और ऐसा तब होगा जब हम आत्म स्तर में पहुंचेंगे, क्योंकि आत्म स्तर में प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
स्थूल स्तर में जिएंगे तो हमारे भीतर केवल प्रेम नहीं है, शैतान भी है और परमात्मा भी है। हम कभी जानवर की तरह आक्रमण करेंगे और कभी देवता की तरह शांत हो जाएंगे। जब क्रोध करेंगे, जब द्वेष करेंगे, जब चिढ़ करेंगे, जब राग करेंगे, जब मोह करेंगे तो पशु बन जाएंगे। और जब कुछ देर के लिए अच्छे बनेंगे, सत्संग की याद आ जाएगी, किसी से मीठी मीठी बात कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो कुछ देर के लिए देवता बन जाएंगे। लेकिन परमात्मा भी बनना बाकी रह गया। देवता बनेंगे, कभी जानवर बनेंगे, कभी शैतान बनेंगे, कभी जानवर बनेंगे, कभी मनुष्य बनेंगे, कभी देवता बनेंगे। ये सब अंतर मंतर होता रहेगा। लेकिन जब आत्म स्तर में पहुंचोगे तो न कभी तुम जानवर बनोगे, न कभी शैतान बनोगे, न कभी देवता बनोगे, न कभी मनुष्य बनोगे। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वहां बस परमात्मा ही रहोगे तुम। और जब ऐसा बनोगे तो वो परम सत्ता परमात्मा जो कि चुंबक, एक विशाल चुंबक है, जैसे ही आप आत्म स्तर में जीने लगे वैसे ही आप प्रेम की मूर्ति बन जाओगे और वैसे ही प्रभु की ओर आकर्षित होकर प्रभु में जा समाओगे। यही सिखाने के लिए भगवान धरती पे अवतरित होते हैं। और ऐसे ही दिव्य विभूति को याद करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी है। केवल उपवास कर लेने से ज्यादा बात नहीं बनती। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि प्रभु की ओर आप आकर्षित हो जाओ। प्रभु आपको खींच लें, प्रभु में आप अपने आप जाकर मिल जाओ, घुल मिल जाओ। तभी सभी समस्त दुखों की निवृत्ति तभी संभव है। जब आप आत्म स्तर में पहुंचोगे तभी समस्त दुखों की निवृत्ति संभव है। जब तक केवल स्थूल स्तर को पकड़े रहोगे तब तक दुखी होते ही रहोगे। कोई भी, चाहे आप किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी देवी देवता के भक्त बन जाओ, पूर्ण रूपेण दुख मुक्त नहीं हो सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि 2% सुख बढ़ जाएगा, लेकिन 100% सुख संभव नहीं है। ये होगा कि 30% सुख मिलेगा, 70% दुख। भगवान देवी देवता का सुमिरन करोगे तो 35% सुख हो जाएगा, लेकिन 65% दुख बचा रहेगा, सुख से ज्यादा दुख। और आत्म स्तर में जियोगे तो प्रेम की मूर्ति बन जाओगे, तो 100% सुख। यही बताया गया। इसीलिए प्रभु आते हैं धरती पर और हम लोग प्रभु से प्यार करते हैं। हम लोग उनके जन्माष्टमी हो या उनके रामनवमी हो या इसी तरह की बातों को मनाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। साथ साथ में उनके संदेश को भी जाने और उनके संदेश को पहचान कर हम भी उनके इशारे के अनुरूप जिएं और उसमें जाकर समा जाएं और हम लोग भी कह सकें कि लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तभी प्रभु का अवतार लेना सार्थक होगा और तभी प्रभु का स्मरण में उन त्योहार मनाना सार्थक होगा। आज इतना ही। कुछ देर के लिए कीर्तन परसों के बदले। हरे नारायण 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 हरे नारायण
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर की जय। आनंद कंद भगवान नारायण की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय।